हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कोप स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सीपीसीटी एग्ज़ाम जो कि 17 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। बात करें टोटल क्वेश्चन की तो टोटल यहाँ पे कितने 75 क्वेश्चन थे। 120 मिनट का पेपर था। बात करते हैं स्किल्स एंड नेटवर्किंग की, तो यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 52 थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट 52 अटेम्प्ट करना था और सेक्शन मार्क्स कितने थे? 52 थे। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल कितने 52 क्वेश्चन आते हैं। नीचे की ओर देखते हैं स्टार्ट। यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि विंडो को मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करने का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2 था, इतना बड़ा कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होगा कि इतना बड़ा कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा था एक खालिस्तान पहले से लिखा सूत्र है जो कि एमएस एक्सेल में स्वतः गणना करता है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए फंक्शन। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन था कि पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है, इसका मतलब क्या है, मतलब पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पी से क्या हो जाएगा? पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट और एफ से क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा हुआ था डायरेक्ट एग्जाम में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए मशीनी भाषा या मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए खालिस्तान एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइवर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है। यह एक्सपांशन कार्ड को सीधे या केबल के माध्यम से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कॉल विंडो ओएस में एक संचार प्रणाली कॉल कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2 क्रिएट पाइप। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डी का आस्की ASCII कोड क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 68 था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में खालिस्तान लेयर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 था, 7 लेयर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नीचे दी गई दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य क्या है, तो 64 10 इसका पूछा हुआ था बाइनरी समतुल्य, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पूछा था एक अंकीकरण टेबलेट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2 चित्रों का अनुरेखण करने के लिए।
अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। तो इसका राइट आंसर था, फंक्शन दिया हुआ था फ्लोर 134 और 19। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 था, 133 था। अगला क्वेश्चन था आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका व्यापक रूप से सांख्यिकी सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से आर भाषा के डेवलपर में से एक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रॉस ई हक्का। याद रखिएगा, रॉस ई हक्का। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल या अस्थिर होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पूछा था DLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डी से क्या हो जाता है डायनेमिक, एल से लिंक और सेकंड एल से क्या होता है लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क। माउस की बात करें तो इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड क्या हो, इनपुट डिवाइस। यहाँ बात की थी डेटा स्टोर की, तो फ्लॉपी डिस्क इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है पूछा है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सूचना या इंफॉर्मेशन कियोस्क। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3, स्कैनर। अगला क्वेश्चन था बाइनरी नंबर को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट खोजे। बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट खोजे, क्या था 1 0 1 0 1 1 1 0। तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट खोजना था, तो 1 है तो क्या हो जाता 0, 0 है तो 1 हो जाता, 1 0 1 है, 0 है तो 1 हो जाता, 3 बार 1 है तो 0 0 0 और 0 है तो 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए, 0 1 0 1 0 0 1। अगला क्वेश्चन था खालिस्तान संपीड़न एक डेटा कंप्रेशन विधि है जो लॉसलेस कंप्रेशन की तुलना में फाइल का आकार छोटा करने के लिए कुछ जानकारी का त्याग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, लॉसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी सॉकेट की स्थिति दिखाने के लिए किस नेटवर्क कमांड का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, नेट स्टार्ट ए, नेट स्टार्ट ए। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू द्वारा एक साथ कई कार्यों के लिए उनके बीच स्विच करके निष्पादित करने को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4, मल्टीटास्किंग।
या बहुकार्यन। अगला क्वेश्चन था SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ये चुंबकीय स्टोरेज उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम और डेटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकना ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित में से किस कार्य को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा या सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल टूल एक विशिष्ट पैटर्न के साथ डेटा भरने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, फिल हैंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, बिंग। बात करें कौन कौन से ब्राउज़र थे, तो क्रोम था, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी था और ओपेरा भी था, लेकिन बिंग क्या था? नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी फाइल सिस्टम में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम संरचना या ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, फाइल एलोकेशन टेबल। F से क्या हो जाता है? फाइल, A से एलोकेशन और T से टेबल। यहाँ FAT का फुल फॉर्म पूछा था, तो FAT का फुल फॉर्म क्या था? फाइल एलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर डेटा के समान सेट के लिए लगातार समान परिणाम देखता है, यानी हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार देखते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में से शुरू होता है यानी इसे चालू किया जाता है तो हम इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4, कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब सिस्टम प्रारंभिक अवस्था से शुरू होता है यानी इसे चालू किया जाता है तो इसे हम खालिस्तान कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटरों का विस्तृत नेटवर्क जिसके अंतर्गत दुनिया भर के लाखों लोग जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एक मान्य या वैलिड ईमेल पते का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2, ओपेरा। वेब ब्राउज़र की बात पूछी है तो ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन पूछा था, DNS एक डोमेन नेम है, खालिस्तान में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 3, IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए MS एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या है यदि सेल B25 की वैल्यू T
RIM B 25 है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्म इम सम लॉर्म टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था MS पावर पॉइंट से। MS पावर पॉइंट में अंतिम फाइंड कार्रवाई को दोहराने के लिए किस कुंजी संयोजन क्या है? 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिफ्ट फंक्शन की F4। अगला क्वेश्चन पूछा था, शॉर्टकट पूछी थी पावर पॉइंट से। MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट को इरेज में बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, Ctrl+E। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में बार चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, एरिया। अगला क्वेश्चन पूछा था, MS एक्सेल में खालिस्तान एक प्रकार का चार्ट है जिसमें एक सर्कल को सेक्टरों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक सेक्टर पूरे होल के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3, पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कि MS एक्सेल में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? MS एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड था, एक वर्कशीट में कई सेल होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 था, एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत है, एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन था, कार्यपुस्तिका वर्कशीट जिसमें केवल एक्सेल चार्ट होता है उसे MS एक्सेल में खालिस्तान शीट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, चार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मार्क में उपयुक्त विकल्प भरे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भरना है। क्वेश्चन मार्क में उपयुक्त विकल्प भरे। MS वर्ड 2016 में दिए गए वाक्यों को लोअर केस में बदलने का मार्ग दिया गया है। होम पे जाएंगे, इसके बाद आपको जाना है F फॉन्ट पे, उसके बाद जाना है चेंज केस पे, उसके बाद जाना है लोअर केस पे। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप दृश्य से पोर्ट्रेट दृश्य या इसके विपरीत में MS वर्ड दस्तावेज को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन पूछा था, सुनील ने फर्स्ट लाइन इंडेंट को लागू किया जिससे अनुच्छेद की पहली पंक्ति अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति खालिस्तान इंडेंट हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है, से अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा था, MS वर्ड से था। MS वर्ड में पैराग्राफ के बीच स्पेस कैसे सेट करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकंड था, राइट क्लिक, पैराग्राफ, इंडेंट्स एंड स्पेलिंग। इसके बाद क्या था? इन स्पेलिंग, एंटर द मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड एंड रिप्लेस की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सेकंड था, एक डॉक्यूमेंट में जब आप कुछ विशिष्ट
शब्द को सर्च करना चाहते हैं और बाद में जब उस शब्द को एक नए शब्द से बदलना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड एवं रिप्लेस की परिभाषा क्या है। फाइंड की और रिप्लेस की परिभाषा आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर सेकंड था। तो फाइंड की क्या थी, एक डॉक्यूमेंट में जब आप कुछ विशिष्ट शब्द को सर्च करना चाहते हैं और बाद में उस शब्द को एक नए शब्द से बदलना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों में स्वतः कैपिटलाइजेशन को बंद करने के लिए दिए गए चरण हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं या 4 चरण दिए गए हैं, आपको उसको करेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, टूल्स पर जाएं। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए, ऑटो करेक्ट विकल्प पे जाएं। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ऑटो करेक्ट टैब पर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस का चेकबॉक्स का चयन रद्द करें। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे जाके ओके प्रेस करें। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। एमएस एक्सेल में खालिस्तान विभिन्न पंक्ति क्षेत्र फील्ड में एक कॉलम में आइटम दिखाता है और विभिन्न फील्ड के आइटमों के बीच अंतर करने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट फॉर्म। यहाँ पे आपके टोटल 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिवट टेबल में यदि हम किसी फील्ड को रो क्षेत्र या रो एरिया और रो और कॉलम एरिया में खींचते हैं तो हम खालिस्तान बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, 2 डायमेंशनल पिवट टेबलेट। अगला क्वेश्चन था, एमएस वर्ड में एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडो करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सेकंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समय की बचत नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतियों को बचाने और स्लाइड साझा करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सेकंड था, एमएस पावर पॉइंट। यहाँ पे आपके टोटल जो कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने थे, 52 क्वेश्चन थे। यहाँ पे टोटल 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।